डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो पूर्णिया से सामने आ रही है। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना और पूर्णिया में दर्ज कुल 3 मामलों में जमानत मिल जाने के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आपको बता दें कि पटना के कोतवाली थाना, बुद्धा कॉलोनी थाना और पूर्णिया में दर्ज मामलों में राहत मिलने के साथ ही अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता कुल मिलाकर साफ हो गया है। ये घटनाक्रम सिर्फ एक कानूनी अपडेट नहीं है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी, माननीय अदालत की कार्यवाही और माननीय कोर्ट को मिली धमकी और विपक्ष के आरोप, इन सब ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील बना दिया है। पप्पू यादव के कार्यालय की ओर से जमानत की खबर मिलते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की गई है। पोस्ट में लिखा गया है, सत्यमेव जयते, सभी मुकदमों में जमानत हो गई है। सांसद पप्पू यादव जो है शीघ्र आजाद होंगे, वे न्याय और इंसाफ के लिए सदैव लड़ेंगे। नाइंसाफी और अन्याय को ना बर्दाश्त किया है, ना करेंगे। इस संदेश के जरिए उनके समर्थकों को स्पष्ट संकेत दिया गया है कि वे इस कार्रवाई को जो है अन्याय मानते हैं और कानूनी लड़ाई को अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। पोस्ट के बाद समर्थकों में कहीं ना कहीं उत्साह देखा गया है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। गौरतलब है कि पप्पू यादव को हाल ही में 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं आपको बता दें कि आरोप था कि पटना के बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक मकान पर जो है कब्जा करने और पुलिस कार्य में बाधा डालने से जुड़ा मामला लंबित था। इतने पुराने केस में अचानक हुई गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए। वहीं विपक्षी दलों ने इसे जो है राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया। तो उनका कहना था कि एक सक्रिय सांसद को जो है पुराने मामले में इस तरह गिरफ्तार करना सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की ओर से जो है इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। तो वहीं मामले की सुनवाई जो है एमपी एमएलए माननीय कोर्ट में हुई, जहां पर तीनों मामलों में उन्हें जमानत दे दी गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इतने पुराने मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना असामान्य नहीं है, लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण है कि माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जो है राहत दी है। वहीं जमानत मिलने के साथ ही अब जो है पप्पू यादव के बेऊर जेल से रिहा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि वे कभी भी बाहर आ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और गंभीर पहलू सामने आया है। पटना सिविल माननीय कोर्ट को कई बार बम से उड़ाने की धमकियां मिली। इन धमकियों के कारण माननीय अदालत का कामकाज बार बार प्रभावित हुआ। सुरक्षा कारणों से सुनवाई में देरी हुई, जिससे जमानत प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। पप्पू यादव की ओर से इस पर सवाल उठाए गए कि आखिर बार बार ऐसी धमकियां क्यों मिल रही है। अगर बात की जाए बम से उड़ाने की धमकियां, तो वे आजकल दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी मिल रही है। कई स्कूलों को धमकियां मिली है और अगर बात की जाए पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूल्स की, तो यहां पर भी जो है स्कूलों को धमकियां मिली है, जिसके चलते कहीं ना कहीं परिजन भी काफी चिंतित है। तो आपको वहीं बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि क्या ये न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और माननीय अदालत परिसर में जांच बढ़ा दी गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये मामला जो है केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय और विवादों में रहने वाले नेता रहे हैं। वे खुद को अगर बात की जाए जन सरोकार से जुड़ा हुआ नेता भी बताते हैं और अक्सर सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते रहे हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी और फिर जमानत को उनके समर्थक सत्य की जीत बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल से बाहर आने के बाद अगर बात की जाए तो पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा। क्या वे जो है इस मुद्दे को राजनीतिक अभियान में बदलेंगे, क्या वे इसे अपने खिलाफ साजिश बताकर जनता के बीच जाएंगे या फिर कानूनी लड़ाई को ही प्राथमिकता देंगे। फिलहाल
इतना तय है कि उनकी रिहाई के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और ज्यादा तेज हो सकती है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि पुराने मामलों को लेकर जो है कार्रवाई, कई बार क्या होता है कि कार्रवाई का सही समय क्या होना चाहिए, क्या दशकों पुराने केस जो है अचानक सक्रिय हो सकते हैं, और यदि हाँ तो क्या ये केवल कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे राजनीतिक समीकरण भी काम करते हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और माननीय अदालत की आगे की सुनवाई में तलाशे जाएंगे। फिलहाल जमानत मिलने के साथ पप्पू यादव के समर्थकों में कहीं ना कहीं उत्साह है और वे इसे जो है सत्यमेव जयते की जीत बता रहे हैं। वहीं प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया अपनी औपचारिकताओं में जुटी हुई है। जैसे ही रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी, बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय भी शुरू होता दिखाई दे सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये मामला केवल माननीय अदालत की फाइलों तक सीमित रहता है या फिर जनसभाओं और राजनीतिक मंचों तक पहुंचकर बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।